हेलो गाइस, तो आज हमें क्वेश्चन में ना दे रखा है 6 वेक्टर ए टू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमें 4 वेक्टर दे रखे हैं और उनकी डायरेक्शन भी दे रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2010 में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस सबसे पहले ना हम इन वेक्टर्स को लेके जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं एक ट्रायंगल बनाएंगे और देखेंगे कि इनका ना जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जब मैंने पहले ऑप्शंस के वेक्टर्स को लिया है और ट्रायंगल बनाया है तो जो मेरी इक्वेशन आ रही है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रही है, यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है। अब हम दूसरे ऑप्शन के वेक्टर्स को लेके ट्रायंगल बनाएंगे जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट है वो डी है, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा डी वेक्टर है ना उसकी जो टेल है वो एफ वेक्टर की टेल से मिल रही है और जो उसका हेड है डी वेक्टर का वो सी वेक्टर के हेड से मिल रहा है। और आप जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता था हम उसको उल्टा ड्रॉ करते थे, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वेक्टर एफ प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी। अब हम ऑप्शन थर्ड के वेक्टर्स को लेके एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एफ होगा। इसका भी गाइस आप रीज़न जानते हैं, क्योंकि जो वेक्टर एफ है उसकी जो टेल है वो वेक्टर डी की टेल से मिल रही है और वेक्टर एफ का जो एफ वेक्टर है उसका हेड वो वेक्टर ई के हेड से मिल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑप्शन में जो दिया गया है उससे भी मैच खा रहा है। अब हम ऑप्शन फोर को चेक करेंगे और उसके वेक्टर्स को लेके एक ट्रायंगल बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया है और यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है वो है ई। ठीक है, वो आप देख सकते हैं क्योंकि वेक्टर वी का जो हेड है वो वेक्टर ई के हेड से मिल रहा है। नहीं सॉरी गाइज, जो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है वो वेक्टर ई है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर ई का हेड है वो हमारे वेक्टर बी के हेड से मिल रहा है और जो वेक्टर ई की टेल है वो हमारे वेक्टर एफ के टेल से मिल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ई। तो इस हिसाब से ना इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज।